एक बहुत अहम सवाल पर गौर करते हैं। क्या पाकिस्तानी परवरिश का जो निज़ाम है वो हमारी आने वाली नस्लों को जिम्मेदार बना रहा है, या कहीं अनजाने में हम उन्हें कमज़ोर तो नहीं कर रहे? आज हम इसी मौजू की गहराई में जाएंगे। ये बात सच कहूं तो दिल पर लगती है। हमने अपनी नस्ल को नाकारा खुद बनाया। जरा एक लम्हे को उस पर सोचिए। क्या ये वाकई सच है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम मोहब्बत के नाम पर, आसानी देने के नाम पर अपने ही बच्चों को, अपने आने वाली नस्ल को अपने ही हाथों से कमज़ोर कर रहे हों? चलें, इस ख्याल को जरा खोल कर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है घर के अंदर से, एक ऐसे मॉडल से जहां बच्चे अक्सर कमांडर का किरदार अदा करते नजर आते हैं। और यही वो निज़ाम है जहां हमें पता भी नहीं चलता और इन्हिसार और सहल पसंदी की बुनियाद रख दी जाती है। इस मॉडल को जरा समझने की कोशिश करें। घर में माँ हर काम का मरकज बनी हुई हैं, वो हर जिम्मेदारी खुद उठा रही हैं, और नतीजा ये निकलता है कि बच्चा खुद कुछ करने की बजाय बस हुक्म देना सीख जाता है। और देखें, ये कोई बड़े बड़े काम नहीं है, ये रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें हैं। बच्चे के जूते पॉलिश हो रहे हैं, लंच बॉक्स तैयार हो रहा है, किताबों पर कवर चढ़ रहा है, बिस्तर ठीक किया जा रहा है, अरे यहाँ तक कि पानी का एक गिलास भी लाकर दिया जा रहा है। और ये सब किसकी जिम्मेदारी समझा जाता है? बस माँ की। तो ये जो हुक्म देने वाले का किरदार बनता है ना, इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा बच्चा जो ये सीखता है कि उसकी हर ज़रूरत पूरी की जाएगी, बजाय इसके कि वो खुद अपने अंदर खुद मुख्तारी और जिम्मेदारी का एहसास पैदा करे। और इसका अंजाम क्या होता है? एक ऐसी नस्ल तैयार होती है जो चीज़ों की कदर करना ही नहीं सीखती। क्यों? क्योंकि उन्हें मेहनत की कीमत का अंदाज़ा ही नहीं होता। जब हर चीज़ प्लेट में सजा कर मिल जाए तो अमली ज़िंदगी की ऊंच नीच के लिए तैयारी भला कैसे होगी? अच्छा, ये तो हुई बचपन की बात। लेकिन जब यही आदतें पक्की हो जाती हैं तो ये बालिग ज़िंदगी में एक नस्ली रिवायती गुलामी को कैसे जन्म देती हैं? आइए इस पर नज़र डालते हैं। होता यह है कि जब यही बच्चे बड़े होते हैं और शौहर बनते हैं तो वो लाशौरी तौर पर बिल्कुल वैसी ही तवक्कुआत अपनी बीवी से लगा लेते हैं जो बचपन में अपनी माँ से रखते थे। खिदमत का वही मेयार, वही अंदाज, बस खिदमत करने वाला चेहरा बदल जाता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा तजाद सामने आता है। देखें, शादी का असल तसव्वुर तो शरीके ज़िंदगी का है, यानी ज़िंदगी को मिलकर बांटने वाली साथी। लेकिन इस परवरिश की वजह से ये खूबसूरत तसव्वुर एक खिदमत गुजार की तवक्को में बदल जाता है। पार्टनरशिप की जगह खिदमत ले लेती है। और इसी सोच का नतीजा है ये जुमला, यूं एक नस्ली रिवायती गुलामी परवान चढ़ती है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने वाला एक बहुत ही खतरनाक समाजी रवैया है। और ये मसला सिर्फ घर की चार दीवारी तक नहीं रहता, इसके असरात पूरे मुआशरे में फैलते हैं। यही परवरिश मुआशरे में सहल पसंदी, नरगसियत और बेअमली जैसी चीज़ों को हवा देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस चक्कर को तोड़ा जा सकता है? क्या इस्लाम मुमकिन है? और जवाब है जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। चले देखते हैं कि तब्दीली की तरफ कौन से अमली कदम उठाए जा सकते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? खुद किफालत का। और इसकी बुनियाद बहुत छोटी उम्र से ही डालनी पड़ती है। बच्चों को छोटे छोटे कामों की आदत डालें। भाई, अपने कपड़े खुद समेट लो, अपना लंच बॉक्स खुद बनाओ, अपना बिस्तर ठीक करो। इससे उन्हें अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी का, उनकी हिफाजत का एहसास होगा। और सबसे ज़रूरी बात, मर्दानगी की तारीफ बदलना होगी। ये समझाना होगा कि असल मर्दानगी हुक्म चलाने या खिदमत कराने में नहीं, बल्कि ज़िंदगी के सफ़र में एक बराबर का साथी, एक शरीके सफ़र बनने में। अब जब हम इस तज़िये के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं तो आइए एक लम्हे के लिए आने वाले कल के बारे में सोचते हैं। उस विरासत के बारे में सोचते हैं जो हम पीछे छोड़कर जा रहे हैं। इस नुक्ते को हमेशा याद रखिएगा। अगर हमने अपने बच्चों को आसानियां देने के नाम पर उनसे उनकी सलाहियतें ही छीन लें, तो क्या हम इस बात को यकीनी नहीं बना रहे कि आने वाला कल हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ पछतावे का दिन होगा? ये वो सवाल है जो हम सबको आज खुद से पूछने की ज़रूरत है।